प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको तृतीय अध्याय नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका एवं महत्व तथा समस्याओं के विषय में पढ़ाऊंगी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका एवं महत्व को हम सब निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। सबसे पहला जो है बिंदु है समाजवादी समाज की स्थापना। आर्थिक असमानता को कम करके समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम महत्वपूर्ण हैं। नंबर 2, संतुलित आर्थिक विकास में सहायक। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन पाया जाता है। यहाँ एक और ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि। इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास तथा इनको अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिए सरकारी उद्यमों की स्थापना की जाती है। तीसरा, सामरिक अर्थात है सुरक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण। नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि सैनिकों व शस्त्रागारों में श्रेष्ठ किस्म के शस्त्र हों, अतः विश्वसनीय हथियारों के निर्माण को निजी क्षेत्र को सौंपा नहीं जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि प्रतिरक्षा उद्योगों पर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। नंबर 4, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। कुछ मूलभूत जन उपयोगी सेवाएं जैसे पानी, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा आदि को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र इन सेवाओं में भी लक्ष्य की तलाश करता है। सार्वजनिक क्षेत्र इन सेवाओं को न्यूनतम कीमत पर जनता को उपलब्ध कराता है। नंबर 5, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था को उतार चढ़ाव से बचाने के लिए तथा इसको नियमित रखने के लिए सरकारी नियंत्रण अति आवश्यक है। नंबर 6, विदेशी सहायता। अल्प विकसित देशों में आंतरिक साधन कम पड़ जाते हैं, अतः आर्थिक विकास के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में विदेशी सहायता सार्वजनिक क्षेत्रों को ही मिल पाती है। नंबर 7, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। सार्वजनिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का जनहित में विवेकपूर्ण ढंग से विदोहन संभव होता है। नंबर 8, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बेरोजगारी को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। बड़े बड़े उद्योगों में रोजगारों के अवसर पैदा करना सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को प्रकट करता है। नंबर 9, निर्यात को प्रोत्साहन। सार्वजनिक क्षेत्र में देश के निर्यात को बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। नंबर 10, सहायक उद्योगों का विकास। सार्वजनिक क्षेत्र में सहायक उद्योगों के विकास में सहायता प्रदान की है, जिससे इन उद्योगों में लगे लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। नंबर 11, निजी क्षेत्र के दोषों को दूर करने में सहायक। लाभ कमाने के लिए निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में अंततः उपभोक्ता अर्थात सामान्य जन को ही नुकसान होता है। सार्वजनिक क्षेत्र जन कल्याण की दृष्टि से काम करता है। यह निजी क्षेत्र की लूट की प्रवृत्ति को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब बच्चों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, इस पर विचार करते हैं। सबसे पहला समस्या है प्रबंध की स्वायत्तता की समस्या। राजनीतिज्ञ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंध व्यवस्था में न केवल नीतिगत कार्यों में बल्कि दिन प्रतिदिन की कार्यवाही में भी हस्तक्षेप करते हैं। इससे उद्यमों की स्वायत्तता एवं उनकी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी समस्या कार्यकुशलता का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर व्याप्त लाल फीताशाही और अफसरशाही के कारण
कार्यकुशलता निजी क्षेत्र से कम रह जाती है। नंबर 3, अनुशासनहीनता। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबंध की कमी के कारण प्रशासन में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। नंबर 4, प्रतिस्पर्धा का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार के कारण वस्तुओं की कीमतें तो बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन गुणवत्ता नहीं। नंबर 5 समस्या, उत्तरदायित्व का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायित्व को टालने पर बल देते हैं, जो अंततः उद्यमों के लिए हानिकारक साबित होता है। नंबर 6 समस्या, कर्मचारियों की अधिक संख्या। सार्वजनिक क्षेत्र में एक कार्य के लिए कई कर्मचारी लगाए जाते हैं। इससे सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक या शून्य हो जाती है। नंबर 7 समस्या, लाभ का अंश बहुत कम। सार्वजनिक उद्यमों की लाभ प्रत्यक्ष बहुत ही निम्न रही है। नंबर 8 अधिक पूंजी उत्पादन अनुपात। सार्वजनिक उद्यमों में पूंजी के अनुपात में उत्पादन की मात्रा कम रहती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की उपयुक्त समस्याओं का समाधान किया जाना अपेक्षित है। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।